जिसके आने से इंसानों को जीने के तौर तरीके और सलीके आ गए, और जिसका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीने गिरामी, हर इंसान ख़ताकार है, गलती का पुतला है। गलती इंसान से हो जाती है क्योंकि इंसान जो है वो निस्यान से है, और निस्यान का मतलब होता है भूल जाना, गलती कर लेना। इंसान जब है ही निस्यान से तो गलती भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और गलती होना ही इस बात की दलील है कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून। गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती तो हर इंसान से हो जाती है। असल बात यह है कि उस गलती पर फिर अल्लाह के दर पे रुजू करना और उस गलती की माफ़ी मांगना और तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, असल बात यह है। जो इंसान गुनाह तो करता है लेकिन उन गुनाहों को मिटाता नहीं है, उन गुनाहों की तौबा नहीं करता, गलतियां तो करता है लेकिन उन गलतियों को माफ़ नहीं करवाता, उसकी माफ़ी ना होने की वजह से, माफ़ी ना मांगने की वजह से उसके नामा अमाल में गलतियों का, गुनाहों का दिन ब दिन ढेर बढ़ता जाता है, और वो माफ़ी ना मांगने की वजह से अपने ही गुनाहों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डूबता रहता है और लथपथ हो जाता है। उसकी रूह भी ज़ख्मी हो जाती है, उसका दिल भी ज़ख्मी हो जाता है, दिल भी स्याह हो जाता है, और इस तौबा ना करने की वजह से वो रब के दर से दूर होता होता इतना दूर निकल जाता है कि वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है, वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। अगर मुसाफत थोड़ी हो, सफ़र थोड़ा हो, वापसी पलटना आसान होता है, लेकिन अगर मुसाफत बढ़ जाए, सफ़र बढ़ जाए, तो इंसान को वापस पलटना मुश्किल लगता है कि अब मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया है, मैं तो पता नहीं किस हद तक पहुंच गया हूं, अब वापस कैसे जाऊंगा, वापस कैसे जाऊं, वापस कैसे पलटूं, वापसी का रास्ता कैसे अपनाऊं। और वो इंसान जो गुनाह तो कर लेता है, क्योंकि गुनाह हो सकता है, लेकिन वो अपने गुनाहों की माफ़ी साथ साथ मांगता रहता है, अल्लाह से तौबा करता रहता है, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता रहता है, उसकी बख्शिश होती रहती है। उसके नामा अमाल में गुनाहों के ढेर नहीं लगते, उसके नामा अमाल में नेकियां आती हैं। लेकिन ये बात भी बड़ी अहम है कि मोमिन अल्लाह से माफ़ी मांगता है। मोमिन जिसके दिल में ईमान है, अगर वो गुनाह कर ले उसे फ़िक्र होती है, वो माफ़ी मांगता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल मुअमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबलिन यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि। आपने फरमाया कि मोमिन इस तरह है, वो गुनाह को इस तरह समझता है, गुनाह करके अपने आप को इस तरह जानता है जैसे वो पहाड़ के नीचे दबने वाला है, पहाड़ के नीचे आने वाला है, उसके सर पर किसी ने पहाड़ रख दिया है, इस कदर बोझल हो जाता है, इस कदर तंग हो जाता है, इस कदर बेचैन और इस्तिराबी कैफियत का शिकार हो जाता है। ये मोमिन की कैफियत है, और वो फ़ौरन अपने रब की तरफ आके रुजू करके माफ़ी मांग लेता है। लेकिन वह इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़िही, लेकिन वो बंदा जो फासिक व फाजिर है, जिसने कभी रब के दर की तरफ रुजू नहीं किया, जिसने कभी नेकियों के अंदर सबकत करने की कोशिश नहीं की, जिसका दिल फिस्क व फुजूर से, गुनाहों से भरा पड़ा है, जब वो गुनाह करता है तो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे उसके नाक पर मक्खी बैठी है और हाथ के साथ उड़ा देता है, उसको कोई फिक्र ही नहीं। इंसान वो जो फाजिर है वो गुनाह को इतना हल्का समझता है, और जब हल्का समझता है फिर तौबा करने के लिए भी वापस नहीं पलटता। तो इसलिए सबसे पहले हमारे दिल में गुनाह का एहसास होना चाहिए कि हमने जो गुनाह किया है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है,
है तो गुनाह ना, हो सकता है जिस गुनाह को आप छोटा समझ रहे हैं वो अल्लाह की नज़रों में बहुत बड़ा गुनाह हो। इसलिए मोमिन का शेवा ये है कि वो माफ़ी मांगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर ख़ास मुखातब करके आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्तगफिरिल्लाह। मोमिनों को तो हुक्म दिया ही दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हुक्म दे दिया वस्तगफिरिल्लाह, आप अल्लाह से बख्शिश मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हुक्म हुआ और मोमिनों को भी हुक्म हुआ कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लो, कबल इससे कि मौत का परवाना आ जाए, कबल इससे कि रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता सर पे आके बैठ जाए। फिर माफ़ी मांगोगे भी नहीं मिलेगी, तौबा करोगे भी तो नहीं कबूल होगी। फ़िरौन ने जब रब के अजाब को अपनी आँखों से देखा, गर्क होने लगा, और जो फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए आया उसने जब उसको अपनी आँखों से देखा तो उसने भी कह दिया था आमनत बिही बनु इसराइल, मैं भी उस रब के साथ ईमान लेके आता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लेके आई है। यानी अब वो अल्लाह के सामने तौबा करने की कोशिश कर रहा है, ईमान का इकरार कर रहा है। अभी जान नहीं निकली, अभी जान बाकी है, लेकिन फरिश्ता सामने नज़र आ गया है, आखिरी लम्हात हैं, अब जान बस निकलनी है। अब वो माफ़ी मांगे, उसकी माफ़ी काम नहीं आएगी। और फ़िरौन ने जब मांगी, अल्लाह ने उसकी माफ़ी को दुत्कार दिया, उसके ईमान को दुत्कार दिया, क्योंकि उस वक़्त तौबा कबूल नहीं होती जब मौत का फरिश्ता सामने आके बैठ जाए। कुछ ना कुछ तो होश होती है इंसान को, तौबा करने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माफ़ी कबूल नहीं होती। और तौबा का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 20 बार हुक्म नाज़िल किया कि ऐ मेरे बंदो मुझसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा बड़ी पसंद है। हम ही गफलत में पड़े हुए हैं, हम ही कुताही करते हैं, हम ही सुस्ती और काहली में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा इतनी पसंद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के वक़्त अपने हाथ को कुशादा कर लेते हैं, फैला लेते हैं, ताकि दिन के वक़्त गुनाह करने वाला आके रात को माफ़ी मांग ले। वयबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन के वक़्त भी बख्शिश का हाथ फैलाए रखते हैं ताकि रात को गुनाह करने वाला दिन के वक़्त आके माफ़ी मांग ले। उस रब के दरवाज़े 24 आवर 24 घंटे खुले हुए हैं। एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। 24 घंटों में, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मस्जिद हो, घर हो, बाज़ार हो, जहाँ भी हो, जब आपने सिद्ध के दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगने का इरादा कर लिया, अपनी ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार कर लिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दिया, और दिल में इरादा और नीयत कर ली कि आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तौबा को कबूल करने के लिए राज़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तौबा को कबूल करते हुए बड़ा खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा करने वाले बंदे पर इतनी खुशी होती है कि सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हीना यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम काना अला राहिलती बिअर्दि फुलातिन फनफलतत व अलैहा तआमुहु व शराबुहु फ़आइसा मिन्हा। आपने मिसाल देख के बात को समझाया। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा की इतनी खुशी होती है जैसे तुम में से कोई शख्स एक सहरा में जा रहा हो, एक ऊँटनी है,
और दुनिया की कोई चीज़ नहीं। दूर दूर तक सहरा नज़र आ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसी ऊँटनी पर उसका पानी भी है, उसका खाना भी है, उसका ज़ादे राह भी है। लेकिन क्या होता है, वो ऊँटनी से थोड़ी देर के लिए नीचे उतरता है, ऊँटनी भाग जाती है, पकड़ने से भी नहीं मिलती और वो गायब हो जाती है। अब वो क्या करे, सहराओं के रास्ते, इतने लंबे रास्ते पैदल अबूर करना नामुमकिन है, रास्ता मिलना नामुमकिन है। अब वो मायूस हो जाता है, ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए खाना, और सहरा के अंदर तपती धूप जब पड़ रही हो, रेत के ज़र्रात की तपश का ये आलम होता है, इंसान के कदम ज़मीन पर नहीं लगते। इस गर्मी के आलम में वो जब देखता है दुनिया का कोई सहारा बाकी नहीं रहा, वो एक जगह पे लेट जाता है, अपनी मौत का इंतज़ार करता है कि अब तो मरना ही है, अब ज़िंदगी की कोई राह बाकी नहीं, कोई रास्ता बाकी नहीं। लेटता है, आंख लग जाती है। जब दोबारा आंख खोलता है, सामने क्या देखता है कि उसकी वही ऊँटनी जिस पर उसके खाने पीने का सामान था, जिस पर उसकी प्यास को बुझाने के लिए पानी था, भूख को ख़त्म करने के लिए खाना था, सवारी करने के लिए ऊँटनी थी, वो ऊँटनी सामने खड़ी है। वो उसको इतनी खुशी होती है ऊँटनी देखकर, क्योंकि ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हो गई। दोबारा ज़िंदगी की उम्मीद जब पैदा हुई, सुम्मा क़ाला मिन शिद्दतिल फ़रही अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका, वो खुशी की शिद्दत की वजह से ये कलिमात कह देता है, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। ये कलिमात वो कह देता है। कहना ये चाहता था, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, लेकिन उलट कह देता है। वो कहता क्यों है? खुशी की इंतहा की वजह से, इतनी खुशी कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने बात क्या करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बंदे से भी बढ़ के खुशी होती है जब कोई बंदा अल्लाह के सामने जाके तौबा करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी का आलम होता है। इतनी तौबा पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, इतनी पसंद है कि सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम वला जाअ बिक़ौमिन युज़निबूना यस्तग़फिरूनल्लाह फ़यग़फ़िरु लहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर तुम तौबा करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम सब के सब को ख़त्म कर देगा। एक नई कौम ऐसी लेके आएगा जो गुनाह भी करेगी, गलती करने के बाद फिर अल्लाह से तौबा भी करेगी और अल्लाह उनको माफ़ भी करेगा, क्योंकि अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। क्योंकि तौबा करने वाला जब रब के सामने आता है, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का जो है वो इजहार करता है, और तौबा करने वाला ये इकरार करता है कि अल्लाह मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगी, कोशिश पूरी होगी, इरादा पक्का है, अज़म पुख्ता है। और वो जब ये इरादा लेके आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है कि मेरा बंदा दुनिया में आया है, मैंने इसको दुनिया में भेजा है। शैतान ने इसको बड़ा वर्गलाया, बड़ा बहकाया, शैतान के कहने पे इसने बड़ी गलतियाँ की, बड़े गुनाह किए, शैतान का पीछा करता रहा, शैतान के कदमों की पैरवी करता रहा, लेकिन बिल आखिर मेरा बंदा आया तो मेरे दर पे आया, मांगा तो मुझसे मांगा, और अगर इसको आज एहसास हो गया है, माफ़ी मांगने के लिए आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर देते हैं। और तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनियाहीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। हर रात आसमान दुनिया पे आके रात के आखिरी पहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आवाज़ें लगाते हैं, मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, मैं यसअलुनी फ़ऊतियहू, मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान करते हैं, कौन है मेरा बंदा जो मुझसे मांगे मैं उसे अता कर दूं, कौन है जो सवाल करे उसका सवाल उसे अता कर दिया जाए, कौन है जो गुनाहों की माफ़ी मांगे उसकी माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा पसंद है, वो अपने बंदों को आवाज़ें लगा लगा के तौबा करने का हुक्म देता है। और तौबा करने का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं कि तौबा करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तौबा करने से गुनाह भी माफ़ होते हैं, लेकिन तौबा के और बहुत से फ़ायदे हैं।
जब बंदा अल्लाह के सामने आके रुजू करता है ना, गुनाह तो माफ़ होते ही होते हैं, लेकिन और बहुत से फ़वायद हासिल होते हैं। और वो फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा, जब इंसान अल्लाह के सामने आके तौबा करता है, वो इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह का महबूब बंदा वो है जो अल्लाह के सामने आके तौबा करता है, जो अल्लाह के सामने आके माफ़ी मांगता है। तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। तौबा करने का दूसरा फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार करने का दूसरा फ़ायदा। और दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ लें। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है इंसान अपनी ज़ुबान से अपनी गलती का इक़रार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे, अल्लाह से बख्शिश मांगे। तौबा का मतलब ये है कि फिर अमली तौर पे सारे गुनाहों को छोड़ भी दे। यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार दोनों चीज़ें लाज़म और मलज़ूम हैं, दोनों को अपनाना है। ज़ुबान से भी माफ़ी मांगनी है, अमल से भी उस माफ़ी का इक़रार करना है और अपने अमल को उस माफ़ी के मुताबिक ढालना है। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो क्या मिलता है? फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अगर बारिश की कमी है, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, बारिश नाज़िल हो जाएगी। अगर माल की कमी है, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, माल मिल जाएगा। अगर औलाद की कमी है, बेटे चाहिए, नरीना औलाद चाहिए, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, बेटे भी मिल जाएंगे, औलाद भी मिल जाएगी। ये तीन फ़ायदे इसी एक मुकाम पर तौबा के ज़िक्र कर दिए। और तौबा का एक और फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ज़िक्र कर दिया। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से इस बात का तज़किरा किया। उन्हें कहा, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अपनी कौम से कहा, कौम वालों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगोगे तो तुम पर बारिशें नाज़िल होंगी, अल्लाह की तरफ से रहमतों की बरसात होगी। और एक फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी कुव्वत में इजाफ़ा कर दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म में ताकत पैदा कर दी जाएगी, तुम्हारे जिस्म को मजबूत कर दिया जाएगा। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, लेकिन उनको ये बताया गया, अगर तुम भी तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा, तुम्हें ताकत दर ताकत अता करेगा। और ये तौबा का फ़ायदा है। तौबा करने वाला, रुजू करने वाला रूहानी तौर पर बड़ा मजबूत हो जाता है। इबादत करने से नहीं थकता, नेकी करने से नहीं थकता, नेकी के कामों में भाग दौड़ करने से उसे थकावट नहीं होती। वो नेकी और तकवे के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कुव्वत अता करते हैं। और सिर्फ रूहानी कुव्वत नहीं, बदनी कुव्वत भी मिलती है। वो जिहाद के मैदान में, वो काफिर के ख़िलाफ़, वो दुश्मन के ख़िलाफ़ मजबूत होता है। वो लड़ाई करते हुए, जिहाद करते हुए जिस तरह के जज्बात उसके होते हैं, जिस तरह का इजहार उसका होता है, किसी और का नहीं होता, क्योंकि वो तौबा करने वाला है। तौबा करने से वाक़अतन इंसान के बदन में ताकत पैदा होती है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि उनका मामूल था रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ के तुलूए आफ़ताब तक मस्जिद में बैठे रहते थे। तुलूए आफ़ताब से पहले मस्जिद से नहीं जाते थे, इस्तिग़फ़ार करते रहते थे और अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे। और वो कहा करते थे, ये जो फ़जर से लेकर तुलूए आफ़ताब तक मैं बैठा रहता हूँ, ये मेरी ग़ज़ा है। अगर मैं नागा करूँ मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। जिस तरह खाना ना खाया जाए, एक दिन ना खाया जाए, इंसान बदन में कमज़ोरी महसूस करता है, उसी तरह वो कहते हैं, जब मैं ये अल्लाह का ज़िक्र ना करूँ, इस्तिग़फ़ार ना करूँ, तो मेरे बदन में भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने से बदन के अंदर ताकत पैदा होती है। सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और दूसरी जगह पे क्या फरमाया, अगर खुशगवार ज़िंदगी चाहते हो, अमन चाहते हो, व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि,
युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा, कि अगर तुम अल्लाह के सामने आके इस्तिग़फ़ार करोगे, माफ़ी मांगोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया की खुशहालियाँ भी देंगे, अमन भी देंगे, दुनिया का मालो मता भी देंगे, फरावानियाँ भी होंगी। ये भी तौबा का फ़ायदा है। जब तौबा करोगे तो खुद ब खुद ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, ज़िंदगी इत्मीनान वाली हो जाएगी। ये भी तौबा का फ़ायदा है। और तौबा का फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा ये भी है कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह का अज़ाब उस पर नहीं आता। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जब तक मेरे बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, जब तक मेरे बंदे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं इन पर अज़ाब नहीं भेजूँगा। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार अज़ाब के सामने ढाल का काम देता है। ये फ़ायदा है तौबा का। और तौबा के फ़वाइद में से अगर आप देखें तो तौबा का फ़ायदा ये भी है कि गुनाह तो माफ़ होते ही होते हैं, इंसान के लिए जन्नत का भी ऐलान कर दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया पक्की सच्ची तौबा कर लो। इसका फ़ायदा ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत में भी दाखिल कर देगा। ये तौबा का फ़ायदा है। और तौबा का फ़ायदा, जो अहम फ़ायदा जिसको ज़िक्र करना मकसूद है, वो क्या है कि इंसान के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और देखें दीन रहमत, दीन इस्लाम किस कदर मोहब्बत, प्यार और रहमत और शफ़क़त वाला दीन है। एक इंसान ने गुनाह किया, गलत काम किया और सब ने देखा, सबको पता, लेकिन जब वो माफ़ी मांग लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। और जब वो माफ़ी मांग लेता है, उसके साबिक़ा गुनाहों पर उसको आर भी नहीं दिलाई जा सकती, उसको ताना भी नहीं दिया जा सकता, उसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि तू तो फुला फुला काम किया करता था, आज तूने दाढ़ी रख ली है, आज तूने शलवार टखनों से ऊपर कर ली है, आज तूने नमाजें शुरू कर दी है, तो हम पर एहसान कर रहा है। हमें पता है तू ये भी करता था, तू वो भी करता था। ये आर दिलाने वाला बंदा ख़तरनाक काम कर रहा है, क्योंकि जब किसी ने अल्लाह के सामने माफ़ी मांग ली है तो बंदा कौन होता है उसे आर दिलाए, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है कि जब उसने तौबा कर ली गोया उसने कुछ किया ही नहीं। इस तरह माफ़ कर दिया जाता है, उसने कुछ किया ही नहीं। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। जो बंदा कोई गुनाह का काम कर लेता है, अपने नफ्स पे जुल्म कर लेता है, फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसके लिए माफ़ी का ऐलान कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ करने में कभी देर नहीं की, देर होती है हमारे तौबा करने में, हमारी माफ़ी मांगने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, या इब्न आदम, ए इब्ने आदम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लौ बालगत ज़ुनूबुका अनान समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को पहुंच जाएं फिर भी परेशान नहीं होना, अल्लाह के दर पे आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुझसे आके माफ़ी मांगनी है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, सारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद ऐलान कर रहे हैं। मसला ये है कि हम पीछे हैं, हम सुस्ती कर रहे हैं, हम तौबा के अंदर बड़ी बड़ी कोताहियाँ कर जाते हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। तौबा करने के मामले में इंसान सुस्त होता है, ढील का शिकार होता है। उसकी क्या वजह होती है, उसकी भी चंद वजूहात है जिनको बयान करना बड़ा ज़रूरी है। इंसान तौबा नहीं करता, ये इंसान की कोताही है, लेकिन तौबा ना करने की वजह क्या है?
गुनाह तो हर इंसान करता है, लेकिन क्या हर इंसान रात सोने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोता है? हर इंसान रात सोने से पहले अपने दिल से हसद बुग़्ज़ कीना निकाल के सोता है? ऐसा ज़रूरी नहीं और ऐसा होता भी नहीं, बल्कि रात को सोते वक्त ये इरादा करने बैठ जाते हैं सुबह ये गुनाह भी करना है, ये गुनाह भी करना है, फ़लाँ से लड़ना है, फ़लाँ पे जुल्म करना है, फ़लाँ को धोखा देना है। रात सोने से पहले गुनाहों की माफ़ी मांगना तो दूर की बात, गुनाह करने का प्लान किया जा रहा होता है। ये वजह क्या है, सबब क्या है, माफ़ी की तरफ क्यों नहीं आते, तौबा की तरफ क्यों नहीं आते? क्योंकि शैतान ने इंसान को धोखे दिए हुए हैं, और एक नहीं कई धोखे दिए हुए हैं। पहला धोखा क्या है? शैतान कहता है बड़ी लंबी उम्र है, कोई बात नहीं, अभी जवानी है, मस्तानी है, जो मर्दी करो, जवानी के अंदर अयाशियाँ करो, गुनाह करो, जो मर्दी करो, बदनजरी, बेहयाई, फहाशी, जो करना है करो, अभी जवानी है। मस्जिद में जाके बैठना तो बूढ़ों का काम है, जवानी में तो अयाशियाँ उड़ानी चाहिए, जवानी का लुत्फ़ उठाना चाहिए। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है, तो जवानी का गुनाह भी अल्लाह को बड़ा नापसंद है। बुढ़ापे में जब गुनाह की ताकत ही ना रही, फिर आके तौबा कर लेता है, अब तो ताकत ही नहीं ना रहेगी। लेकिन जब जवानी थी तब अगर अल्लाह से तौबा करता ना, अपने ऊपर कंट्रोल करता, उस वक़्त ताकत भी थी, मौका भी था, और बड़े बड़े मौके भी मुयस्सर आए, बड़े बड़े रास्ते भी सामने आए, बड़े बड़े गुनाह करीब आए, तब अल्लाह से माफ़ी मांगता, गुनाहों को दूर फेंकता। ये सबसे बड़ी सआदतमंदी की बात थी। लेकिन होता क्या है, शैतान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कर दिया, याइदुहुम व युमन्नीहिम व मा याइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा। शैतान वादे देता है, बड़े वादे देता है, ख्वाहिशात दिलाता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, अभी बड़ा वक़्त पड़ा है, तौबा कर लेना, जवानी में कर लो गुनाह, बुढ़ापा आएगा, तौबा कर लेना। शैतान की बातों के पीछे लग के इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और इंसान भी कितना भोला है कि वो शैतान की बात मान के ये समझ लेता है कि अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लूँगा। लेकिन क्या इसने अल्लाह के साथ कोई मुआहदा तय कर रखा है कि इसको मौत जवानी में नहीं बुढ़ापे में ही आनी है? क्या अल्लाह के साथ इसका कोई लिखत पढ़त का मामला हुआ है? क्या अल्लाह ने इसको बताया है कि अल्लाह की तरफ से इस पर कोई चीज़ नाज़िल हुई है कि इसको मौत बुढ़ापे में ही आनी है? क्या जवानी में नहीं मर सकता? इसको एक पल और एक लम्हे की खबर नहीं, उम्मीदें करता है बुढ़ापे तक की। और जो बंदा बुढ़ापे की तौबा की उम्मीद पर, माफ़ियाँ मांगने की उम्मीद लगाकर जवानी में गुनाह करता है, याद रखो उसे बुढ़ापे में भी तौफीक कम ही मिलती है। उसकी वजह यह है, जब बुढ़ापा आता है ना, वो कहता है कोई बात नहीं, अभी भी गुनाह करते हैं, क्योंकि गुनाहों की आदत ऐसी पड़ी होती है, अभी भी गुनाहों में पड़ा रहता है। अब इंतज़ार करता है जब चारपाई पे लेट जाऊंगा ना, तब तौबा कर लूँगा। और फिर जब चारपाई पे लेटता है, बीमारी ऐसी लग जाती है, हालात ऐसे बन जाते हैं, बोल नहीं पाता, होशो हवास कायम नहीं रहते, उसी हालत में मर जाता है, तौबा की तौफीक नहीं मिलती। और इंसान जब इन उम्मीदों के पीछे भागता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने फरमाया, ये जो मुरब्बा शक्ल है ये इंसान की मौत है, और ये जो लाइन मुरब्बा शक्ल से चौड़ाई से बाहर जा रही है ये इंसान की ख्वाहिशात हैं। इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता भागता बड़ी दूर जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में मौत आ जाती है, वहीं पे काम तमाम हो जाता है, सारी उम्मीदें दरी की दरी रह जाती। तो ये धोखा, बड़ी उम्र पड़ी है, लंबी उम्र का धोखा, इंसान को इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, एक पल की खबर नहीं। और इंसान ने उम्मीदें साल साल की लगाई हुई हैं। और दूसरा धोखा जो शैतान का वार जो इंसान पे काम करता है, वो क्या है? बंदा कहता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छी बात, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमने माफ़ी नहीं मांगनी? अल्लाह माफ़ करने वाला है, इसका मतलब ये है कि हम जो मर्जी करते फिरे? अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह की जन्नत बड़ी वसी है, अल्लाह ने हमें जन्नत में नहीं भेजना तो किसको भेजना है? हम तो अल्लाह के बड़े महबूब हैं, उम्मत मोहम्मदिया के तो बड़े फ़ज़ाइल हैं। इस तरह की बातें जहन में जब आ जाएं और फिर तौबा से दूर चला जाए, गुनाहों में लगा रहे और अल्लाह की रहमत का जो है वो बहाना बनाकर अपने गुनाहों में पड़ा रहे, ऐसा इंसान
बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है, अहमक होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ गफ़ूरुर रहीम है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शदीदुल इक़ाब भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपने दोनों औसाफ़ का इकट्ठा ज़िक्र कर दिया, इकट्ठा तज़किरा कर दिया। गाफ़िर ज़ंब व क़ाबिल तौब शदीदुल इक़ाब, वो रब गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है और बड़ी सख्त पकड़ करने वाला भी है। ये ना समझना कि गुनाहों को माफ़ कर देता है, नहीं भी माफ़ी मांगूंगा तो माफ़ी मिल जाएगी, हर तरह का गुनाह माफ़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। वो अल्लाह पकड़ भी कर लेता है। और अगली बात कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुर रहीम हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदिल भी हैं, इंसाफ करने वाले भी हैं। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस बात का तज़किरा कर दिया, अफ़मन काना मुअमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून। क्या मोमिन और फासिक व फाजर बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हुरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के इस शुबे को दूर करने के लिए मिसालें दे दे के बात की। बताओ, नबीना और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? ठंडी छांव और तपती धूप बराबर हो सकती है? मुर्दा और जिंदा बराबर हो सकते हैं? इसी तरह मोमिन और फासिक भी बराबर नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदलो इंसाफ करना है। कल क़यामत के दिन जिसका जो हक होगा उसे मिलेगा, अदलो इंसाफ होगा। दो बंदों को अल्लाह ने पैदा किया, एक 5 वक़्त का नमाजी है, एक 5 नमाज़ें छोड़ता है, एक रमज़ान के रोज़े रखता है, एक ने कभी रोज़ा रखा ही नहीं, एक ज़कात देता है, दूसरा ज़कात चोर है, एक यतीम का ख्याल रखता है, दूसरा यतीमों का माल खाता है, एक अच्छे अखलाक का मालिक है, दूसरा जुल्म सितम करता है, एक वालिदैन का फरमा बरदार है, दूसरा वालिदैन का नाफरमान है, एक निकाह करके अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करने वाला है, दूसरा जानी और बदकार है। क्या अल्लाह की निगाहों में ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अल्लाह गफूर है, फिर भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते जब तक ये गुनाह करने वाला माफ़ी नहीं मांग लेता। तो इस धोखे में ना पड़ो कि अल्लाह ने माफ़ कर ही देना है तो इस बदले में माफ़ी ना मांगो, तौबा ना करो, अल्लाह के दर पे ही ना आओ। शैतान इंसान को ले जाता है, इस धोखे में डाल के इतना दूर ले जाता है, गुनाहों की दलदल में जब डूब जाता है, फंस जाता है, तो फिर शैतान एक और धोखा देता है। अब कहता है कि अब तो तूने इतने गुनाह कर लिए हैं, अब वापस जाने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो माफ़ी नहीं मिलनी। नाउमीदी, ये भी शैतान का धोखा है, नाउमीद कर देता है, तू बहुत बड़ा पापी है, तेरी तो गलतियाँ ही बड़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका भी जवाब दे दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो जुल्म कर लिया है कोई बड़ी बात नहीं, पलट आओ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। वो 100 बंदों का कातिल, 100 अफराद को कत्ल करने वाला जब तौबा का इरादा करके नेक लोगों की बस्ती की तरफ चला था, उसने कदम उठाए ही थे, अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ गया था, लेकिन उसको माफ़ कर दिया गया क्योंकि उसका इरादा तौबा का था, उसकी नीयत सच्ची थी, वो गुनाह को छोड़ना चाहता था, आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़म करके घर से निकला था, अल्लाह ने तो उसको भी माफ़ कर दिया था। तो इसलिए इस धोखे में ना पड़ो कि ना उम्मीद हो जाओ और ये समझो कि अल्लाह ने तो हमें कुछ कहना ही नहीं। अल्लाह अदलो इंसाफ करने वाली ज़ात है, दुनिया में भी अदल होगा, कल क़यामत के दिन भी अदल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा, मैंने जुल्म को हराम कर दिया है, अपने ऊपर भी हराम है, बंदों पर भी हराम है, जुल्म का वजूद नहीं। अल्लाह के दरबार में होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा, जिसका हक जन्नत है उसे जन्नत मिलेगी, जिसका हक जहन्नम है उसे जहन्नम मिलेगी। धोखे में ना पड़ो। और फिर इंसान, जैसे मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे, ये भी धोखा है, और हमारे यहाँ भी ये जुमला सुनने में आया है, ए जहान मिठा ते अगला कैसे डिठा,
यानी दुनिया के अंदर जो करना है करो, आखिरत किसने देखी है? ये बात भी बड़ी ख़तरनाक है। कल क़यामत के दिन जो हौलनाकियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शुबे का भी जवाब दिया है। फमा अस्बरहुम अलन नार, दुनिया में बड़ी बातें करते हो कि देखा जाएगा क़यामत के दिन। कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम आग पर कितनी देर सब्र कर लोगे। तुम आग के सामने नहीं टिक पाओगे। वो आग तुम्हें जला के राख कर देगी। जब तुम्हारा चमड़ा जल जाएगा, कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, चमड़ा नया पहना दिया जाएगा, अज़ाब का तसलसल जारी रहेगा। देखा जाएगा कल क़यामत के दिन क्या देखा जाएगा? जब आग के संदूकों के अंदर जहन्नमियों को बंद कर दिया जाएगा। तन्हाई का अज़ाब, बंद का अज़ाब, आग का अज़ाब, गरमाइश का अज़ाब और जहन्नम के अंदर तरह तरह के अज़ाब से दोचार होना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर कहते हैं कि हमने कौन सा आखिरत देखी है, हमने कौन सा जहन्नम आंखों से देखी है, हमने कौन सा। आज दुनिया की आग एक सेकंड और चंद सेकंड के लिए उसके ऊपर हाथ रखना मुश्किल हो जाता है, हाथ ठहराना मुश्किल हो जाता है। वो जहन्नम की आग जो 70 गुना ज़्यादा तप रही है, सुलग रही है, उस आग में कैसे सब्र करोगे? इसलिए ये बात का धोखा अपने दिल से निकाल दो कि देखा जाएगा जो होगा। इसी दुनिया में जो देखना है देख लो, जो करना है कर लो। कल क़यामत के दिन जब तुम देखोगे ना, इसका भी अल्लाह ने तज़किरा कर दिया, रब्बना अबसरना व समेना फरजना नामल सालिहा। जब कल जो आज दुनिया में कहते हैं ना देखा जाएगा, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के अज़ाब को देखेंगे तो फिर कहेंगे ऐ अल्लाह हमने देख लिया, हमने तेरा अज़ाब सुन भी लिया, अब हमें वापस भेज दे, अब हम नेक काम करेंगे, बड़े अच्छे काम करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जवाब में फरमाएंगे वलो रुद्दू लादू लिमानुहु अन्हु, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको दोबारा फिर दुनिया में भेज दिया जाए, ये दोबारा फिर हमारी नाफरमानियां करेंगे, हमारी बातों को भूल जाएंगे। इसलिए अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। मौका मिला था, ज़िंदगी मिली थी, तवील अरसा मिला था, और जिसको 60 साल की ज़िंदगी मिल गई उसने तौबा ना की, अल्लाह ने उसके सारे उज़्रों को ख़त्म कर दिया, सारे बहानों को ख़त्म कर दिया। तुझे 60 साल का अरसा मिला फिर भी तौबा ना कर सका, ये तो बहुत बड़ी सख्ती है और संगीनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे शुबहात जो इंसान के दिल में दिमाग में पैदा होने वाले थे तौबा के ख़िलाफ़, अल्लाह ने उन सब का जवाब दे रखा है। और बाज़ लोगों को ये धोखा होता है, हमने जी फ़लाँ की बैत की है, फ़लाँ पीर को मानते हैं हम, फ़लाँ जो हमारे ख़ानदान से एक बच्चे ने हिफ़्ज़ कर लिया है, हमारे घर में तो हफ़ाज़ हैं, हमारी तो सिफारिश हो जाएगी, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। एक बच्चे ने हिफ़्ज़ कर लिया, 70 बंदे बख्शे गए। अपनी तरफ से बातें करने का फ़ायदा नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्नी। तुम ये दुनिया में दावे करते रहो मेरी फ़लाँ सिफारिश करेगा, फ़लाँ सिफारिश करेगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सिफारिश वो करेगा जिसको अल्लाह सिफारिश करने की इजाज़त देंगे, और उसके लिए सिफारिश करेगा जिसके लिए सिफारिश करने की अल्लाह इजाज़त देंगे। सिफारिश करने वाले को भी ये इख्तियार नहीं होगा कि जिसकी चाहे सिफारिश करे, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो सिफारिश से माफ़ नहीं होंगे। उनके लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, सुलगना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, सज़ाएं उठानी पड़ेंगी। इसलिए सिफारिश भी उस बंदे के लिए होगी जिसकी सिफारिश की अल्लाह इजाज़त देंगे। इसके लिए सिफारिश के धोखे में ना पड़ो, अपने अमल करो, अपनी तौबा करो, खुद इस्तिग़फ़ार करो, अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाने की कोशिश करो, दिन रात इस मामले में मेहनत करो, ये धोखे छोड़ दो। और बाद लोग कहते हैं जी साढ़े तो मुकद्दर चली है, ऐसी नमाज पढ़नी नहीं तो ऐसी पढ़ के की करनी। तकदीर को बहाना बनाते हैं, मेरी तकदीर में ऐसा लिखा है। हजरात याद रखो, अल्लाह ने तकदीर लिखी है, तकदीर अल्लाह का इल्म है। अल्लाह ने आपको बताया है कि आपने नमाज नहीं पढ़नी थी? क्या अल्लाह ने आपको पहले से बता दिया कि आपने जहन्नम में जाना है? क्या अल्लाह ने आपको बता दिया है कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपने बुरे काम ही करने हैं? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर लिखी है, लेकिन उस तकदीर को जानने वाला भी वही है। हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है। हमें हुक्म है नमाज पढ़ने का, हमें हुक्म है तौबा करने का, हमें हुक्म है इस्तिग़फ़ार करने का। हमने तकदीर को दलील बना के तौबा नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ना। देखो इस तरह अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारी रोज़ी रोटी अल्लाह ने तकदीर में लिख रखी है, फिर कमाना भी छोड़ दो, बैठ जाओ घर,
और कहो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो ज़र्रा खाना होगा दाना मुंह में जाना होगा चला जाएगा। ऐसा कोई करता है? नहीं करता। जब कमाने की बारी आती है तकदीर को बहाना नहीं बनाते, जब माफ़ी की बारी आती है, इबादत की बारी आती है, तकदीर को बहाना बना लेते हो। ये शैतान के धोखे हैं, वो तुम्हें वादे देता है, तुम्हें गुमराह करता है। इसके धोखे में ना आना, शैतान मुकर जाएगा। शैतान को अपनी पड़ी होगी ना, शैतान आज दुनिया में वादे देता, कल क़यामत के दिन मुकर जाएगा। इसलिए हमें अपने आमाल की खुद फिक्र करनी चाहिए। ये सारे धोखे, ये सारे बहकावे, तौबा इतनी अहम चीज़ है। तौबा शेवाए पैगंबरी है। अल्लाह के पैगंबर भी तौबा किया करते थे, इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हम क्या चीज़ हैं? जिन हस्तियों को अल्लाह ने गुनाह से महफूज रखा, गलतियों से बचा के रखा, वो भी तौबा करते हैं। अगर कुताही हो जाती है, भूल चूक हो जाती है तो माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, उस दरख्त का फल खा लिया जिससे मना किया था, और क्या हुआ? पहले इंसान थे, पहली गलती थी, माफ़ी मांगने का तरीका नहीं आता था, अल्लाह ने तरीका सिखा दिया। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, वो कलिमात सिखा दिए जिनसे माफ़ी मांगी जाती है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी तो अल्लाह से मांगी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे की सिफारिश कर ली थी, अल्लाह ने जवाब में फरमाया वो बेटा तुम्हारे अहल में से नहीं, उसके काम अच्छे नहीं, वो ईमान लेके नहीं आया। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी, व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह अगर तूने मुझे माफ़ ना किया, ना बख्शा, तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक फ़िरौनी का गलती से कत्ल हो गया, इरादा नहीं था, गलती से कत्ल हो गया, लेकिन अंबिया की शान है, उनके लिए यह भी मुनासिब नहीं, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र ला, अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, तू मुझे माफ़ कर दे। जब माफ़ी मांगी अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कौम वालों को छोड़कर निकल गए, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया, कश्ती में सवार हुए, बिलाखिर मछली के पेट में पहुँचे, तो माफ़ी किससे मांगी? अल्लाह से मांगी। अल्लाह के पैगंबर हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हर नबी ने माफ़ी मांगी, अल्लाह से मांगी। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माया, जब आज़माइश हुई उनको पता चल गया अल्लाह मुझे आज़मा रहा है, फ़ौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया। वज़न्न दाऊदु अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकियन व अनाब, फ़ौरन अल्लाह से बख्शिश मांगी। और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार करने का क्या मामूल था? आप फरमाते हैं व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि मिअत मर्रा, मैं एक दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अंबिया तो माफ़ी मांगते थे, अंबिया तो तौबा करते थे, अंबिया तो बार बार अल्लाह के सामने अस्तग़फ़िरुल्लाह के कलिमात को दोहराया करते थे। लेकिन आज हम धोखे में पड़े हुए हैं, हम कहते हैं अल्लाह हमें वैसे ही माफ़ कर देगा। अंबिया तो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, मुझे माफ़ कर दे, तेरे अलावा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं, तू अपनी रहमत के साथ मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी माफ़ी मांगते थे, तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हम क्यों तौबा की तरफ नहीं आते? हम किस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, किस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं? और आखिरी बात, जो मोमिन होता है उसके दिल में तौबा जो है ना, उसका इतना इश्तियाक होता है और अल्लाह का इतना डर होता है कि वो हर सूरत तौबा करने के लिए तैयार हो जाता है। एक वाक़या मुख्तसर अंदाज में बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। माइज़ बिन मालिक अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला सहाबी थे, ज़िना हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आके कहने लगे तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया जाओ अल्लाह से जाके माफ़ी मांगो, क्या हो गया है? फिर आए, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर मुझे पाक कर दीजिए। आपने सहाबा से कहा देखो इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है। सहाबा ने कहा जी दुरुस्त है, समझदार आदमी है। फिर आए, अल्लाह के पैगंबर मुझे जो है पाक कर दें, गुनाहों से पाक कर दें।
आपने कहा कि इसको ज़रा सूंघो, कहीं नशा तो नहीं कर लिया? सहाबा ने कहा नहीं, नशा भी नहीं किया, होश में हैं। फिर आए, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। आपने पूछा किस चीज़ में तुम्हें पाक करूं, क्या हो गया है? कहने लगे मुझसे ज़िना हो गया है। बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार गुनाह से पाक होना चाहते हैं। गुनाह हो गया, गुनाह होना बड़ी बात नहीं, तौबा की अहमियत दिल में आना ये बड़ी बात है। बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इसरार किया। आपने सहाबा को हुक्म दिया इसको रजम कर दो। उस सहाबी रसूल को रजम कर दिया गया। अब देखें, उन्हें पता है कि मेरी तौबा ये है कि मैं इस दुनिया से ख़त्म हो जाऊंगा। डर ये था कि अल्लाह का डर, अल्लाह का अज़ाब बहुत बड़ा है, गुनाह की माफ़ी दुनिया में मांग लूँ, ये बेहतरीन तरीका है। उन्होंने अल्लाह के सामने तौबा की और तौबा भी ऐसी की कि उन्हें पता था कि इस तौबा के बाद इस दुनिया से मेरा वजूद मिट जाएगा, क्योंकि मुझे रजम कर दिया जाएगा। रजम तो दूर की बात, अगर आज हमसे गुनाह हो जाता है, हमें कम से कम अल्लाह के सामने आके नदामत के आंसू तो बहा देने चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए। ये एक मोमिन का तरीका। गुनाह कर ले, हर वक्त डरता रहता है कहीं तौबा से पहले मौत ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तौबा का मौका ही ना मिले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।